परम पूजनीय श्री माता जी, आप ही साक्षात आदि शक्ति हैं। आपने हमें सब कुछ दिया है, एक ऐसा अनमोल वरदान जो किसी भी युग के किसी भी साधक ने कभी सोचा भी नहीं था। वो ये है कि साक्षात भगवान स्वयं ये निर्धारित कर रहे हैं कि हमारा विवाह किससे होगा। श्री माता जी, हम जानते हैं कि सहज विवाह का उद्देश्य बहुत महान है और हम आपके हृदय से आभारी हैं कि आपने हमें ये पवित्र अवसर प्रदान किया। सहज विवाह के माध्यम से जब एक सहयोगी और एक सहयोगिनी को आप मिलवाते हैं तो वे आध्यात्मिक उत्थान की दिशा में बढ़ते हैं। वो आपके शुद्ध माध्यम बन जाते हैं जो आपके कार्य को इस धरती पर स्थापित करते हैं। तो आइए सुनते हैं एक कहानी जो युवा सहयोगी निर्गुणा के जीवन से जुड़ी है। निर्गुणा एक आदर्श युवा सहयोगिनी है जो माँ के द्वारा बताए गए हर कर्तव्य को समर्पण और श्रद्धा के साथ पूरा करती हैं। निर्गुणा हमेशा श्री माता जी की आदर्श बेटी बनने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अब अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचकर निर्गुणा एक छोटी सी मन की उलझन का सामना कर रही हैं। निर्गुणा के घर पर कुछ मेहमान आते हैं, पुराने परिचित, रिश्तेदार और परिवार के प्रिय लोग। घर में रौनक सी छा गई और हंसी मजाक का माहौल बन गया। तभी मेहमानों से मिलने के लिए माँ बुलाती है। निर्गुणा को देख के मेहमान कहते हैं, अरे वाह निर्गुणा, कितनी बड़ी हो गई, लगता है अब शादी की उम्र हो चुकी है। सब हंस पड़ते हैं। निर्गुणा भी मुस्कुराती हैं, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे कुछ अनकहे सवाल जग जाते हैं। सबके चले जाने के बाद एक गहरा सन्नाटा छा गया। इस सन्नाटे के बीच एक प्रश्न धीरे से उभर आया, क्या ये रास्ता मेरे लिए सही है? और तभी उसकी फोन की स्क्रीन जगमगाई। एक नया मैसेज आया। सवाल का जवाब मिल गया था, मगर मन की उलझन अभी भी जिंदा थी और इसी उलझन से उस अंतर यात्रा का आरंभ हुआ। ज्यादा सोच विचार में उलझने के बजाय निर्गुणा ने अपने सारे प्रश्न श्रद्धा के साथ श्री माता जी के चरणों में समर्पित कर दिए। फिर निश्चित होकर वो कलेक्टिव फुटसोक के लिए चली गई। फुटसोक के बाद निर्गुणा दादी से मिलती हैं और वो प्यारे भरे शब्दों में दादी से पूछती हैं, दादी क्या आपसे मैं एक प्रश्न पूछूं? और दोनों मिलके बहुत सारी बातें करते हैं। अंत में दादी मुस्कुराते हुए एक ही चीज कहती हैं, बेटा जवाब तो एक ही है, श्री माता जी साक्षात तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी, बस विश्वास रखो। घर वापस आकर निर्गुणा शांत मन से ध्यान में बैठ जाती है और जैसे ही दादी ने कहा था, श्री माता जी के शब्द उसके हृदय तक गहराई से पहुंच जाते हैं। Nice presents or nice food or something. But the most important thing is your heart. You should not cheat in any way. You should not be hypocritical and you should not try to do something that is not pure. So in Sahaja Yoga, the purpose of these marriages is to have you connected internationally, so you all transcend all the barriers of your nationality, barriers of racialism, barriers of caste, barriers of so much of materialism. So you should not compare your husband with anyone. He is your husband and you shouldn't expect too much from him. अगले दिन फिर से एक ध्यानमय सुबह होती है। निर्गुणा को ध्यान द्वारा श्री माता जी का संदेश मिलता है, इस बार गणेश तत्व के रूप में। श्री माता जी से मिले इतने संकेतों के बाद निर्गुणा को लगता है कि क्यों ना वो सहज मैरिजेस के बारे में और जानकारी पाले। तभी वो सहज मैरिड कपल्स के एक्सपीरियंसेस वीडियो द्वारा सुनती हैं। जैसे सप्तपदी के टाइम हम श्री माता जी के सामने एक दूसरे को, ब्राइड और ब्राइड ग्रूम एक दूसरे को कुछ प्रोमिसेस करते हैं आदिशक्ति के सामने। तो ये प्रोमिसेस हम लाइफ लॉन्ग याद रखते हैं और अगर हम दोनों में से कोई भूल भी जाता है तो हम एक दूसरे को वो याद दिला सकते हैं। दूसरा एक प्रॉमिस हम श्री माता जी को करते हैं जो कि ग्रूम करता है कि हमारे घर में आने वाले सभी सहजी और इवन नॉन सहजी भी, इसका हम हमारे घर में ख्याल रखेंगे, उनको हम प्यार देंगे। तो इस वजह से जो सहज योग का जो एक प्रमुख प्रिंसिपल है प्यार, इस प्यार के डोर में हम सभी को बांधते हैं और हम भी उसमें खुद बंधे रहते हैं। जो सरेंडरिंग के बारे में श्री माता जी ने बताया है, श्री माता जी ने बोला है कि सरेंडरिंग
जो है हमारा सोर्स की ओर होना चाहिए, और सहयोग में जो सोर्स है वो है हमारे परम पूज्य श्री माता जी, और वही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। सरेंडरिंग हमें करना है। सरेंडरिंग हमको सहज मैरिज को नहीं करना है, हस्बैंड को वाइफ को या वाइफ को हस्बैंड को सरेंडर नहीं। सरेंडरिंग टू सोर्स श्री माता जी। और सबसे जो आसान मंत्र है सरेंडरिंग का वो है मेडिटेशन। सो आप अगर रेगुलरली मेडिटेट करते हैं तो आपका सरेंडरिंग बना रहेगा। मैंने एक चीज सीखी है, जब आप कोई भी चीज पूर्ण भाव से करते हो, पूर्ण प्रेम से करते हो, तो एक घर में एक शांति, एक संतोष पूर्ण समाया जाता है। मैंने मैरिज वाउस में से ये सीखा है कि जो हमारी हैप्पीनेस है, पीस है, वो अभी हमें शेयर करना है। तो हम जो भी करते हैं, जो भी बोलते हैं, हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि अभी आपके साथ एक पार्टनर भी है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो हमेशा दूसरों के बारे में भी सोचते हुए करने की आदत लगानी पड़ेगी। श्री माता जी ने बहुत ही सुंदर और विविध माध्यम से निर्गुणा को मार्गदर्शित किया। जीवन के छोटे या बड़े निर्णय हो, श्री माता जी उनके दिव्य प्रेम से हमें हमेशा निर्देशन करती है। सहज विवाह जैसी महान व्यवस्था के लिए भी हम श्री माता जी के हृदय से आभारी हैं, जिसके माध्यम से हम विश्व निर्मल संस्कृति को अपने दैनिक जीवन में और अधिक मजबूती से स्थापित कर पा रहे हैं। हम ये वीडियो श्री माता जी के चरण कमलों में समर्पित करते हैं और विश्व भर के सभी युवाओं से आग्रह करते हैं कि सहज विवाह फॉर्म भरें, स्वयं को आध्यात्मिक रूप से इसके लिए तैयार करें और पूर्ण समर्पण के साथ श्री माता जी के चरण में रहें। Marriage is meant to give joy, is meant to give cheerfulness, happiness, and all the blissful things that we can think of achieving through our combination with two human beings, we can say. It's a very close and private relationship which has to be respected. It is not to be in any way dishonored or indiscreetly squandered away. Those who cannot respect their partners in life will never be respected anywhere else. Those who ill-treat or in any way try to spoil the image of their partners are harming themselves. Try to understand each other, decorate each other, not correction but decorating. Like an ornament, when added to a personality, decorates that person. In the same way, try to decorate another person. So the decorum and decency of life comes from this auspicious relationship. That must be maintained. Marriage is the bondage that keeps the society in its own beautiful bondage of Mother's grace. माताजींचे स्वप्न सहज साकारिले, रमला हा मेळा. माताजींचे स्वप्न सहज साकारिले, रमला हा मेळा. ओवाळा होवाळा वधूवरा सोवाळा, ओवाळा होवाळा वधूवरा सोवाळा. माताजींचे स्वप्न सहज साकारिले, रमला हा मेळा. माताजींचे स्वप्न सहज साकारिले, रमला हा मेळा.
आशीर्वाद दिल्या आई